डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते हो कि आप लोगों के लिए न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं और उसमें भी आपके लिए क्लास 12th की न्यू क्लासेस स्टार्ट की गई हैं, जिसमें आपका अध्याय 4 चल रहा है और अध्याय 3 तक आपने सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। उम्मीद करता हूँ कल एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था 4 पॉइंट का, जो कि आपने सभी ने होमवर्क में किया होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 16 था। साथियों, कल आपका टेस्ट भी हो गया है और टेस्ट में बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा स्कोर भी किया है। उम्मीद करता हूँ कि टेस्ट के क्वेश्चन सभी को समझ में आए होंगे। आज की क्लास शुरू करने से पहले यूनिट 4 में सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चनों में क्या कहा गया है कि शारीरिक का मान ज्ञात करना है। तो साथियों, हमने देखा कि शारीरिक का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे सबसे पहले आपको एक सारणिक दी गई है, जो कि है 2, 4, माइनस के 5 और माइनस का 1। ये जो आपको सारणिक दी गई है, इस सारणिक में आपको क्या करना है, इसका मान ज्ञात हमें करना है। तो हमने देखा कि किसी भी सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होता है। तो सबसे पहले इस सारणिक को हम R1 के अनुदेश क्या करेंगे साथियों, R1 के अनुदेश हम इसका प्रसार करेंगे। क्या करेंगे? R1 के अनुदेश हम इसका प्रसार करेंगे। मतलब अब R1 कहाँ है दोस्तों? जैसा कि आपको बताया था कि ये जो लाइन है ये R1 होती है, ये जो लाइन है ये आपकी R2 होती है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये जो लाइन है ये आपकी C1 होती है और ये जो लाइन है वो आपकी साथियों C2 होती है। तो यहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि आपने ये सब पहचानना सीख लिया है कि R1 कौन सा होता है, R2 कौन सा होता है, C1 कौन सा होता है और C2 कौन सा होता है। तो साथियों, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि आपको इसका प्रसार करना है और प्रसार करने के लिए सबसे पहले सभी लोग जरा देखें कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने देखा कि सबसे पहले इसका ऐसे गुणा किया जाता है। इसका मतलब कैसे करेंगे कि 2 का गुणा करना है हमें माइनस के 1 से। 2 का गुणा कैसे करना है? माइनस के 1 से करना है। और उसके बाद सूत्र में बीच में प्रसार करते समय बीच में माइनस आता है और 5 का अगर 4 से करेंगे तो साथियों 4 गुणा करना है माइनस के 5 से। ऐसे अगर हम गुणा करेंगे तो ज़रा देखें कि कितना सॉल्व हो के आएगा। ये हो जाएगा आपका माइनस के 2 और ये हो जाएगा आपका प्लस के 20। साथियों, हमने देखा कि अगर हम प्रसार करके सॉल्व करते हैं तो कितना आंसर आएगा। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर आ जाएगा 18। तो यहाँ से हमने एक चीज़ सीखी, वो क्या है कि अगर किसी भी सारणिक का हम प्रसार करते हैं, अगर किसी भी सारणिक का हम प्रसार करते हैं तो उसमें होता क्या है, प्रसार करने के लिए हमें गुणा करना होता है। कुछ स्टूडेंटों को अगर समझ में नहीं आया हो तो एक बार ज़रा जल्दी से दोबारा से फिर से समझते हैं कि प्रसार कैसे करना होता है। सभी लोग एक बार देखें कि प्रसार कैसे करना होता है। तो यहाँ पे हम एक बार दोबारा से देखते हैं कि प्रसार को कैसे करेंगे और प्रसार में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है। सभी लोग ज़रा एक बार देखें गौर से। दोबारा से इस क्वेश्चन का प्रसार करते हैं। जिनको समझ में नहीं आया तो वो एक बार फिर से समझिए कि 2 था, 4 था, माइनस का 5 था और माइनस का 1 था। यहाँ पे हमने देखा कि प्रसार करने के लिए क्या ज़रूरी होता है। तो हमने देखा साथियों कि 2 का गुणा हम माइनस 1 से करेंगे। सबसे पहले ऐसे ही गुणा किया जाता है कि 2 इंटू में माइनस का 1 और बीच में माइनस होता है और माइनस 5 का 4 से करेंगे तो यहाँ पे 4 लिखो और इंटू करना है हमें माइनस के 5 से। हमने सॉल्व करने की कोशिश की तो ये माइनस का 2 आ जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। कैसे? क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है। माइनस माइनस साथियों क्या हो जाता है? माइनस माइनस हो जाता है आपका प्लस। तो हमने इसे सॉल्व किया और सॉल्व किया तो कितना आ गया? 18 आ गया। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। जिनको समझ में नहीं आया हो तो एक बार दोबारा से देख सकता है वीडियो को। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन क्या है साथियों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो यहाँ पे अगर आप देखते हो कि अगले क्वेश्चन में क्या कहा गया है, तो सभी लोग जरा ध्यान से देखें कि अगला क्वेश्चन है क्या। अगले क्वेश्चन में भी आपको प्रसार ही करना है और
उस प्रसार को जरा देखें सभी लोग कि कैसे करना है। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन में भी हमें प्रसार करना है, और अब की बार इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं और दोनों क्वेश्चनों को ही हम करने की कोशिश करेंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। साथियों, इसमें 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपका ये है और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है, ठीक है। तो हमने देखा कि इन क्वेश्चनों को कैसे इनको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ देखें पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में ये कहा गया है कि यहाँ पे आपको दिया गया है, क्या दिया गया है, कॉस थीटा। क्या दिया गया है दोस्तों, कॉस थीटा दिया गया है, और दिया है माइनस के साइन थीटा दिया गया है। यहाँ पे अगर आप देखोगे कि ये जो आपको दिया गया है ना, ये साइन थीटा, ठीक है, और नीचे आपको क्या दिया गया है, नीचे आपको लिखा है साइन थीटा, और ये आपके लिए दिया गया है कॉस थीटा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो सभी लोग जरा ध्यान से देखें कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कैसे गुणा करना है, कॉस थीटा का कॉस थीटा से होगा तो क्या हो जाएगा साथियों, कॉस थीटा का कॉस थीटा से होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बीच में माइनस आएगा, साइन थीटा का साइन थीटा से करोगे तो साथियों ये क्या हो जाएगा, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। हमने देखा कि माइनस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा सवाल में कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा। साथियों, कक्षा हाई स्कूल में आपने एक सूत्र पढ़ा होगा कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस के साइन स्क्वायर थीटा, ये बराबर आपका क्या होता है दोस्तों, ये बराबर होता है आपका 1। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका 1। अब देखें जरा कि अगला क्वेश्चन क्या है आपका। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया है, यहाँ पे अब की बार है आपका क्वेश्चन ये वाला, सेकंड वाला जरा क्वेश्चन देखें सभी लोग, और करना कैसे है जरा इस क्वेश्चन को सभी लोग ध्यान से सुने। इस क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यहाँ पे गुणा तो वैसे ही करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक ही है, इस वाले का गुणा x + 1 से करना है। करेंगे कैसे जरा सभी लोग देखें कि कैसे करना है। यहाँ पे अगर सॉल्व करते हो तो हमें पता है कि x² माइनस का x प्लस का 1, हमें इसका गुणा करना है दोस्तों, कैसे करना है, x + 1 से, ऐसे गुणा करना है, बीच में माइनस लगाना है, और x + 1 का गुणा हमें कैसे करना है, x - 1 से। हमने देखा कि गुणा जैसे आप करोगे तो पहले x का करोगे इन सभी के साथ, तो कितना हो जाएगा, x पे पावर 3 और x पे पावर 2, और x का 1 से करोगे तो x। अब की बार 1 का करोगे इन सभी के साथ, तो पहले तो x² से होगा तो x² ही आ जाएगा, फिर 1 से होगा तो x ही आ जाएगा, फिर 1 से होगा 1 का तो 1 आ जाएगा, माइनस लगाया और इस वाले का इस साइड गुणा करना है। तो साथियों मैं क्या करता हूँ, इसको भी ब्रैकेट में लिखता हूँ, और आगे जो भी गुणा करेंगे उसको भी काय में लिखेंगे, ब्रैकेट में ही लिखेंगे। तो गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, x² माइनस का 1 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा जरा सभी लोग सुने कि आपने पढ़ा होगा, सूत्र आपने पढ़ा होगा a²। साथियों आपने सूत्र पढ़ा होगा, एक बार प्लस में कोई संख्या होती है और एक बार माइनस में कोई संख्या होती है, तो उसे हम ऐसे करके लिख सकते हैं सिंपल रूप में, a² माइनस के b²। तो साथियों यही वाला सूत्र इसमें यूज किया गया है इस वाले में, ठीक है। तो हमने देखा कि इसको सॉल्व किया, और सॉल्व करने से क्या आया हमारा, सॉल्व करने से हमें मिला कि यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो कुछ हो ही नहीं सकता, केवल ये प्लस का है और ये माइनस का कटेगा, और ये माइनस का ये प्लस का कटेगा, क्या बचेगा, x³ बचेगा, और प्लस का 1 बचेगा इस साइड। ये माइनस चिन्ह दोस्तों अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का x² हो जाएगा, और प्लस का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसे सिंपल रूप में लिखोगे सही से करके तो x³ माइनस का x² और प्लस का 2। तो ये होगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन सभी छात्रों को समझ में आया होगा। उसके बाद देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे करना है। तो साथियों जरा देखें कि अगले क्वेश्चन में क्या है।
तो अगले क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, हमने देखा कि गुणा तो आपको करना आ ही गया होगा, और अब देखते हैं कि अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है। तो अगले क्वेश्चन में भी आपको वही करना है, मतलब मान निकालना है सारणिक का। कैसे करके निकालेंगे सभी लोग जरा देखें जरा ध्यान से। अगले क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि यहाँ पे आपसे कहा गया है 2a, क्या कहा गया है दोस्तों, 2a, ये जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और इस पे लगा है मॉड का चिन्ह, मतलब इसका हमें क्या निकालना है, इसका हमें मापांक निकालना है। क्या निकालना है इसका हमें, मापांक। और मापांक का मतलब ही दोस्तों ये होता है कि सारणिक का प्रसार करना। क्या करना, सारणिक का प्रसार करना। और प्रसार करने का तरीका अभी आपने सीखा है ऊपर। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमने किया इसका प्रसार, और प्रसार करके क्वेश्चन में ये कहा गया है तो दिखाइए कि 2a बराबर 4a, मतलब a में 2 का गुणा करके और a में 4 का गुणा करके आपस में दोनों मान कैसे आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। तो हमने देखा कि सबसे पहले सारणिक को हमने किया सॉल्व। सारणिक को सॉल्व कैसे करेंगे सब लोग देखें, 1 2 4 और 2। सारणिक को सॉल्व करना देखो कैसे करेंगे, 1 का 2 से गुणा होगा तो 2 1 2, बीच में आएगा माइनस, 4 का 2 से गुणा होगा तो 4 दूनी कितना हो जाएगा साथियों, 8। ये अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहले एक चीज और आपको समझ के चलनी है कि आपको जरा सभी लोग ध्यान से देखें कि यहाँ पे जो आपको दिया गया है ना, ये 2a आपको दिया गया है, इसका आपको पहली वाली पंक्ति में गुणा और करना है। ये जो 2 दिया गया है आपको, ये 2 दिया गया है इसका, तो सबसे पहले इसका गुणा करेंगे और उसके बाद इसको करते हैं सॉल्व। तो देखें जरा कैसे, जब आप गुणा करोगे पहले वाले आव्यूह में इसका, तो ये 1 होकर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 है, और 2 का गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा। नीचे 4 है, 2 का गुणा करोगे तो 8 हो जाएगा। पूरे में करेंगे, यहाँ पे 2 है, गुणा करते ही 4 हो जाएगा, और नीचे भी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। गुणा करके ये आया, हमने इसको किया सॉल्व कैसे करके, 2 का 4 से होगा तो 4 दूनी 8, 8 का 4 से होगा तो 8 छः 32। सॉल्व करोगे तो माइनस के कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। तो इसका एक साइड तो हमने सॉल्व कर लिया कि 2a ये कितना आएगा, तो ये आएगा आपका माइनस के 24। अब की बार देखते हैं कि पहले a का मापांक निकालो और उसमें 4 का करते हैं गुणा। तो अच्छा, इसका एक चीज मतलब और समझो कि यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होगे कि जैसा कि आपको पता है कि ये जो अगर यहाँ सारणिक में बाहर 4 लिखा है, तो इसका मतलब ये कि सारणिक को पहले सॉल्व करो और जो सॉल्व होके आएगा उसमें 4 का गुणा करो। और अगर अंदर ये लिखा है 2 मापांक के, तो इसका मतलब ये कि पहले गुणा करो, पहले सारणिक को सॉल्व नहीं करो, पहले उस संख्या को गुणा करो जो संख्या लिखी गई है, और उसके बाद सारणिक को सॉल्व करो। तो यहाँ पे हमने देखा बाहर लिखी है, तो पहले सारणिक को सॉल्व करेंगे उसके बाद देखेंगे। अब सारणिक को सॉल्व करेंगे तो सारणिक हमारी 1 2 4 और 2, यही तो सारणिक थी बिना गुणा किए। सॉल्व करोगे तो कितनी आएगी, 1 का 2 से गुणा करोगे तो हो जाएगा आपका 2, ठीक है। 4 का 2 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 8। गुणा करोगे तो कितनी आ जाएंगी, माइनस के 6, और 6 में अब आप करोगे 4 का गुणा, क्योंकि आपसे कहा गया है, तो माइनस की कितनी आएंगी, 24 आएंगी, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो सॉल्व हो गए, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये यहाँ पे कहा गया है कि 2a का मापांक और a का मापांक उसमें 4 का गुणा करोगे तो आपस में कैसे आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। तो हमने यहाँ देखा कि समीकरण 1 व समीकरण 2 से 2a बराबर 4a का मापांक। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में था कुछ नहीं, केवल बस आपको सारणिक सॉल्व करनी थी, और उस सारणिक से आपको क्या निकालना था, मान निकालना था। तो यहाँ पे अगली बार में आपसे और भी क्वेश्चन कहे गए हैं, और उन क्वेश्चनों में से आपको आंसर निकालना है। तो हमने देखा कि ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2, और अब की बार देखेंगे, सॉरी, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और अब की बार देखेंगे कि अगले क्वेश्चन में हमसे क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4। आज सारे क्वेश्चन आपके सारणिक के होंगे और सारणिक में आपको सॉल्व करना होगा। तो देखें जरा अगले क्वेश्चन क्या है।
तो हमने देखा कि अगले क्वेश्चन में हमसे जो कहा गया है उसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले साथियों आप मुझे ये बताओ कि इस सारणिक की कोटि क्या है। तो मेरे सभी प्यारे छात्रों, आपको पता है कि इसकी कोटि कितनी है, 3/3 की, या इसका ऑर्डर कितना है, 3/3 का। तो हमने देखा कि यहाँ पे इसका ऑर्डर जो 3/3 का है उसे हमने किया सॉल्व। सभी लोग देखें जरा कि सारणिक को सॉल्व कैसे करना है। सारणिक को सॉल्व करेंगे और उससे पहले हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन पहले की तरह ही है। यहाँ पे क्या करना है, पहले तो अगर LHS निकालनी है तो 3 का गुणा करना है सारणिक में और फिर दोबारा सॉल्व करना है उसको। तो हमने देखा कि 3 का गुणा करेंगे सारणिक में, तो सभी छात्र जरा यहाँ देखें, 3 का गुणा करेंगे तो कितनी आएगी, 3 0 3 0। इस पूरी सारणिक में 3 का गुणा करेंगे, 3 6 0 0 और 12। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे कि इसका हमने किया प्रसार। तो दोस्तों इसका प्रसार करेंगे तो सबसे पहले पहली वाली पंक्ति से प्रसार हमें करना होता है। तो हमने देखा कि 3 लिया और गुणा कैसे, अच्छा प्रसार करना मैं आपको सिखाता हूँ। अब 3/3 का सभी छात्र जरा देखें कि यहाँ पे सबसे पहले आपने पहली वाली पंक्ति ली, तो उस पंक्ति को आप ढक लीजिए अपने हाथ से, पंक्ति का ढक लीजिए। उसके बाद क्या करना है, कैंची का गुणा करना है। 3 का 12 से करोगे तो कितना आ जाएगा, 36। बीच में माइनस आता है, 0 का 6 से करोगे तो कितना आएगा, आपका 0 आएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आपने देखा कि यहाँ पे आपको अब की बार क्या करना है, तो साथियों अब की बार बीच में क्या लगाना होता है, माइनस। ध्यान रखना है इस बात को कि जब भी हम बीच वाला अवयव लेते हैं किसी भी सारणिक का तो कौन सा चिन्ह आता है, माइनस। और कौन सा अवयव है, यहाँ पे हमने देखा कि जो बीच वाला अवयव है वो हमारा 0 है। क्या है दोस्तों, 0 है। अब हमें क्या करना है, इसका भी हमें गुणा करना है। कैसे करके, तो सभी लोग जरा यहाँ देखें कि कैसे करना है। अगर आपने ये वाला अवयव लिया है तो ये वाली पंक्ति तो बंद होगी क्योंकि इस वाली पंक्ति में तो ये अवयव आ ही रहा है। ठीक है, ये वाली पंक्ति तो आपकी बंद होगी और इसके साथ कौन सी लाइन जुड़ी है, और इसके साथ ये वाली लाइन जुड़ी है, तो ये वाली लाइन भी आपकी बंद हो जाएगी। बाकी जो लाइनें बची हैं उनसे आप करो गुणा। जैसे कि इस 0 का गुणा आपका 12 से होना है। कैसे होना है इस 0 का गुणा, तो साथियों इस 0 का गुणा आपका 12 से होना है तो कितना आएगा, 0 आएगा। माइनस 6 का गुणा आप 0 से करोगे तो भी कितना आएगा, 0 ही आपका आएगा। तो यहाँ पे बस ये ध्यान रखना है कि जौन सी भी लाइन आप ले रहे हो, जो भी लाइन आप ले रहे हो, उसका केवल ये ध्यान रखना है कि कौन सी पंक्ति बंद होनी है, कौन सी लाइन ढकनी है, तो गुणा आपका कभी भी गलत नहीं होगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमने दो तो सॉल्व कर लिए। अब कौन सा अवयव बचा है, आपका लास्ट वाला अवयव बचा है। तो लास्ट वाला अवयव हमेशा कायम में रहेगा, तो लास्ट वाला अवयव हमेशा आपका रहेगा प्लस में, कायम रहेगा साथियों प्लस में। और गुणा करोगे तो ये वाली लाइन आपकी बंद हो जाएगी और ये वाली लाइन आपकी भी बंद हो जाएगी। गुणा करोगे तो 0 का 0 से 0 हो जाएगा और माइनस 3 का 0 से वो भी 0 हो जाएगा। सॉल्व करते हो तो केवल 3 का 36 से गुणा होगा जो कि आपका 108 आएगा, क्योंकि बाकी सभी अवयव क्या हो जाएंगे, आपके शून्य। तो ये थी इसकी LHS, ये क्या थी इसकी LHS। अब की बार हमें क्या करना है, सारणिक को सॉल्व करना है और उसमें 27 का गुणा करना है। तो यहाँ पे जो 108 आया है वो साथियों आप देख रहे हो कि ये रहा आपका 108। अब की बार हमें क्या करना है, तो अब की बार हमें RHS को करना है सॉल्व। तो सभी लोग अब की बार देखेंगे कि RHS को कैसे सॉल्व किया जाएगा। सभी लोग यहाँ ध्यान से देखें कि RHS को कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि RHS को अगर सॉल्व करना है तो इसमें यह कहा गया है कि आप सारणिक को सॉल्व करें, उसके बाद उसमें 27 का गुणा कर दें। तो साथियों हमारी सारणिक क्या है, सारणिक है हमारी, जरा सभी लोग देखें, 1 0 1 0 1 2 0 0 4। यहाँ पे ये सारणिक है, इसको करना है हमें सॉल्व और उसमें 27 का करना है गुणा। तो सॉल्व करने का तरीका भी एक ही तरीका है, और तरीका क्या है जो कि आपने अभी सीखा है। सबसे पहले हमने लिया 1 और देखते हैं कौन कौन से इससे पद बंद होंगे। तो एक तो ये वाली लाइन बंद होगी क्योंकि एक ये इसमें आ रहा है और एक ये वाली लाइन बंद हो जाएगी। तो जो बचेगी उनका कैंची गुणा कर दो, 1 का 4 से करोगे तो 4 हो जाएगा, बाकी का आपका आ जाएगा 0, क्योंकि 0 का 2 से करोगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि जब गुणा किया तो आपका ये वाला पद आ चुका है और
उसके बाद अब की बार आपको कौन सा पद लेना है, बीच वाला लेना है जो कि आपका 0 है। हमने गुणा करने की कोशिश की तो ये वाला पद आपको बंद हो जाएगा क्योंकि बीच में है, और ये वाली पंक्ति बंद हो जाएगी। पहली वाली पंक्ति तो हमेशा बंद होनी है क्योंकि पहली वाली पंक्ति से ही कर रही है। 0 का 4 से होगा तो 0 हो जाएगा कैंची गुणा, और 2 का 0 से होगा तो वो भी क्या हो जाएगा आपका 0। अब की बार साथियों आपको कौन सी लेनी है, तो दोस्तों अब की बार आपको लेनी है सबसे लास्ट वाला अवयव जो कि क्या में लिया जाएगा, जो कि आपका प्लस में लिया जाएगा 1। सॉल्व करोगे तो सॉल्व यहाँ पे करोगे तो ये वाली आपकी लाइन 0 हो जाएगी, सॉरी बंद हो जाएगी, और पहली पंक्ति भी आपकी बंद हो जाएगी। गुणा करोगे तो 0 का 0 से 0 ही आएगा, और 0 का 1 से करोगे तो वो भी कितना आएगा, 0 ही आएगा। हमने देखा कि सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा क्योंकि बाकी ये सब अवयव 0 है। अब 4 में कितने का गुणा करना है, 27 का गुणा करना है। कितने करना है, 27 का। तो हमने देखा 27 का 4 बार करोगे तो कितना हो जाएगा, 108। तो दोस्तों हमें पता चला कि जो LHS सॉल्व की थी उसमें भी 108 आया, और RHS सॉल्व की थी उसमें भी 108 आया। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 से कि 3A का जो मापांक है वो 27A के कैसे हैं, बराबर है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, और सारणिक का गुणा भी आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने क्या सीखा कि सारणिक का गुणा कैसे किया जाता है। उसके बाद हमने देखा कि सारणिक को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, तो सबसे पहले हमें देखना होता है कि कौन कौन से अवयव हैं। उसके बाद हमें R1 पंक्ति से प्रसार करना होता है, और अगर आप प्रसार करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब जैसे कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और इन सभी के मान ज्ञात करने हैं, तो साथियों इसमें से एक क्वेश्चन मैं करके बताता हूँ, बाकी के 1 या 2 क्वेश्चन आपको घर से करने होंगे। यहाँ पे हमने देखा कि चलो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा। ये थोड़ा सा सबसे, इसमें सभी अवयव लिखे हैं क्योंकि एक भी अवयव 0 नहीं है, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। दूसरा सॉरी, हमने देखा दूसरे में क्या है, करना तो प्रसार, ये सारणिक का मान याद करना मतलब प्रसार करना है। 3 माइनस के 4 और 5, 3 1 माइनस के 2 2 3 और 1। यहाँ पे इसको करोगे आप सॉल्व। अगर सॉल्व करेंगे तो प्यारे साथियों यहाँ पे देखो जरा, सबसे पहले हमने लिखा 3 को, और 3 में देखेंगे कि ये वाली पंक्ति आपकी पूरी बंद हो जाएगी और ये स्तंभ पूरा बंद हो जाएगा। मतलब कैसे करके, जरा सभी लोग देखें। एक तो ये वाली पंक्ति आप ढक लो पूरी, और पहला वाला स्तंभ ढक लो पूरा। सॉल्व करोगे 1 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, बीच में माइनस होता है। 3 का 2 से करोगे तो माइनस का 6 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि अब की बार हमने क्या किया कि अब की बार हमें लेना है कौन सा वाला अवयव, अब की बार लेना है हमें बीच वाला अवयव। कौन सा लेना है साथियों, बीच वाला। अब बीच वाला अवयव लेते ही तो माइनस चिन्ह आता है, लेकिन यहाँ पहले से ही माइनस है, तो साथियों माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। ठीक है, और बीच वाला अवयव लोगे तो ये लाइन पूरी आपकी बंद हो जाएगी, और पहली वाली पंक्ति तो पूरी बंद होगी आपकी क्योंकि पहली पंक्ति से तो हम प्रसार कर ही रहे हैं। तो गुणा करोगे तो 3 का 1 से होगा तो 3 हो जाएगा, और बीच में आता है माइनस, लेकिन 2 का 2 से करोगे तो माइनस के 4 आएंगे, तो वो काय के हो जाएंगे आपके, प्लस के हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा कि अब की बार आपको क्या करना है कि क्वेश्चन में कौन सा वाला अवयव लेना है आपको। तो अब की बार दोस्तों जरा एक चीज यहाँ पे गौर करने की है, यहाँ पे जो ये संख्या लिखी है ना, यहाँ पे ये 1 है, कितनी है दोस्तों, यहाँ पे ये 1 है, आप यहाँ भी देख सकते हो, यहाँ पे कितना है, 1 है। गलती से वहाँ पे 3 लिख गया था। ठीक है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर गुणा करोगे तो यहाँ 3 हटा के कितना कर दो, 3 हटा के यहाँ 1 कर दो। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, केवल तरीका आपको आना चाहिए। आप कौन सा लोगे, लास्ट वाला लोगे। लास्ट वाला कौन सा लोगे, लास्ट वाला लोगे आप 5। कौन सा लोगे, लास्ट वाला 5। तो लास्ट वाला हमने लिया 5, और उसे सॉल्व करने की कोशिश। तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3, और 2 का 1 से करोगे तो माइनस के 2। उम्मीद करता हूँ गुणा सभी को समझ में आया होगा। और तो साथियों ये हो चुकी है आपकी सारणिक सॉल्व, और अब इसका आ चुका है आपका आंसर। देखें जरा कैसे सॉल्व और करना है। तो 3 ये हो जाएगा आपका 7, यहाँ पे 4 ये हो जाएगा आपका 5, और यहाँ पे 5 ये हो जाएगा आपका 1। तो
का 3 से करोगे 21, 5 का 4 से करोगे 20 और 5 का 1 से करोगे तो 5। सभी को ऐड करते हो तो आपका कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा, जो कि ये आपका आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि सारणी सॉल्व करना सभी छात्र सीख गए होंगे। उसके बाद अब आपको करना क्या है दोस्तों, तो कुछ क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए भी देता हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके, वो होमवर्क के लिए कौन कौन से हैं, जरा सभी लोग देखें कि होमवर्क में आज आपको क्या करना है। तो होमवर्क में आपका क्वेश्चन नंबर, सबसे पहले तो कौन सा क्वेश्चन है, तो सबसे पहले साथियों आपका यही क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है होमवर्क में, तीसरा होमवर्क में और ये चौथा होमवर्क में, क्योंकि दूसरा तो हमने आपसे कराई दिया है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको और होमवर्क में देता हूँ और वो क्वेश्चन आपको करके लाना है सॉल्व। क्वेश्चन क्या है, लिखें सभी लोग जरा कि 3, 2, -4, -5, -6, -7, -1, -4 और 5। तो साथियों ये क्वेश्चन आपके एक HW में और है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग होमवर्क का क्वेश्चन जरूर करके लाएंगे। तो यहाँ पे हमने देखा, आज हमने सीखा सारणिक का गुणा कैसे किया जाता है। आगे और भी क्वेश्चन हैं बहुत सारे, आगे और क्वेश्चन करेंगे और उन क्वेश्चनों में भी आपको क्या ज्ञात करना है, तो उन क्वेश्चनों में भी साथियों आपको सारणिक का मान ही ज्ञात करना है। तो हमने देखा कि सारणिक का मान ज्ञात करोगे और उसमें भी आपको यही निकालना है कि मापांक कैसे निकाला जाता है और क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6वां है आपका दोस्तों, 6वें क्वेश्चन में बहुत ही शानदार बात कही गई है कि ए निकालना है, लेकिन ऐसा चिन्ह लगा है तो इसका मतलब ए का क्या निकालना है, मापांक। मापांक का मतलब ही वही होता है कि इसका क्या कर दो, प्रसार कर दो। तो सभी छात्र जरा ध्यान से देखें कि इसका प्रसार कैसे किया जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ पे 1, 1, -2, 2, 1, -3, 5, 4, -9, ये है हमारी सारणिक। हमने R1 से इसका प्रसार किया और सबसे पहले 1 को लिया। अब 1 के लिए ये वाली लाइन आप बंद कर दो, पहली वाली स्तंभ, और पहला वाला पंक्ति बंद कर दो। तो हमने मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 9 आएगा और प्लस का आएगा 12। अब इतना तो आप सीख ही गए होंगे कि इसका गुणा करोगे तो -9, इसका करोगे तो -12 आएगा। लेकिन यहाँ भी माइनस होता है, पहले चिन्ह लगाते हैं सूत्र में, तो इसलिए माइनस माइनस साथियों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब की बार देखना है कि बीच वाला पद लेना है, तो बीच वाला पद लेते हैं तो माइनस आता है। अब की बार यहाँ प्लस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे माइनस नहीं है। क्या नहीं है साथियों, यहाँ पे माइनस नहीं है, तो यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे आपका माइनस ही रहेगा। ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश की तो ये वाला आपका बंद हो जाएगा पद और ये वाला भी आपका बंद हो जाएगा। तो हमने गुणा किया तो माइनस के 18 आएगा और 5 का 3 से करोगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 15। अब प्लस का 15 क्यों हो गया, क्योंकि यहाँ माइनस आना है और गुणा करोगे तो वो भी माइनस का आएगा, इसलिए काय का हो जाएगा, वो आपका प्लस का हो जाएगा। साथियों अब की बार देखना है कि लास्ट में लेना है। लास्ट में क्या है आपका, माइनस का 2। लास्ट में जो भी आपका चिन्ह होता है वही लेते हैं, तो माइनस के 2 ही आएगा आपका। ठीक है, और माइनस के 2 ही आएगा और सॉल्व करोगे तो हमने देखा ये माइनस का 2 सॉल्व करोगे, ये लाइन आप बंद कर दोगे और ये वाला बंद कर दोगे। देखें जरा कितना आएगा, तो कितना आएगा, 8 आएगा 2 का 4 से। ठीक है, और माइनस के कितना आएगा, 5 आएगा। सॉल्व करोगे आप तो कितना आएगा, यहाँ पे अगर सॉल्व करते हो तो 3 बचेगा, गुणा करोगे 1 से तो 3 ही आएगा। माइनस का 1 है, यहाँ पे कितना बचेगा आपका, माइनस का 3 बचेगा। चलो इसे भी लिख ही देते हैं, 1 का गुणा करना है। ठीक है, माइनस का 2 है और यहाँ क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो हमने देखा यहाँ पे कि 3 प्लस का 3 और माइनस का 6। साथियों ये तो प्लस का 6 है और ये माइनस का 6 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 0। तो ये था आज का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको निकालना था मापांक, जो कि मापांक कितना आया है, मापांक आपका आया है 0। तो हमने देखा इस क्वेश्चन में ये था। और उसके बाद अगले क्वेश्चन में क्या करना है, तो साथियों अगले क्वेश्चन देखें जरा कि अगले क्वेश्चन में क्या है। अगले क्वेश्चन में हमने देखा यहाँ पे अगले क्वेश्चन में हमें क्या करना है, तो अगले क्वेश्चन में भी हमें मान ही निकालना है। तो जरा देखें सभी लोग कि कैसे करना है अगले क्वेश्चन को। अगले 2 क्वेश्चन है जो बहुत ही शानदार हैं, क्योंकि उनमें क्या करना है, एक्स का मान ज्ञात करना है, जो कि सिंपल भी है और शानदार भी है और समझने के लिए भी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका कैसे है।
यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको सारणिक के दो भाग दिए गए हैं, एक भाग ये रहा और एक भाग ये रहा। दोनों कैसे लेके चल रहे हैं, बराबर लेके चल रहे हैं और दोनों ही बराबर में सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो हमने देखा जब इस वाली सारणिक को हमने सॉल्व किया इस वाले को, तो सबसे पहले क्या करना है, 2 का 1 से गुणा। अब तो इतना सभी लोग सीख गए होंगे, तो 2 का 1 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। बीच में क्या आएगा, बीच में साथियों माइनस आएगा। 5 का 4 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, 20 आ जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद बराबर लगाया, ठीक है, ये रहा बराबर। अब 2x का x से करोगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा। 6 का 4 से करोगे तो माइनस के कितना आएगा, 24। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसे अगर सॉल्व करोगे क्या आया हमारा, जरा सभी लोग देखें यहाँ कितना आया, 2 माइनस के 20 बराबर में 2x स्क्वायर माइनस के 24। हमने इसे सॉल्व किया तो ये माइनस का बचा हमारा 18, और यहाँ पे 2x स्क्वायर और माइनस के कितना है, 24। हमने इसे भी साइड लेके आए तो माइनस के 18 प्लस के 24 और बराबर में 2x स्क्वायर। ठीक है, तो हमने देखा यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हो तो ये कितना बचेगा, 6 बचेगा प्लस के, और ये कितना लिखा है, 2x स्क्वायर। सॉल्व करते हो तो x स्क्वायर बराबर में 6 बटे में 2 कितनी बार कटेगा, 3 बार। तो x स्क्वायर बराबर कितना आ चुका है आपका, 3 आ चुका है। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या लग जाएगा, प्लस माइनस के रूट के अंदर 3। ठीक है, तो ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो साथियों अगले क्वेश्चन में आपसे भी x का मान पूछा गया है, और देखें जरा कि कैसे इस अगले क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो 2 का 5 से गुणा करना है तो 10 आएगा, और 4 का 3 से करोगे तो 12 आएगा बराबर। x का 5 से करोगे तो 5x आएगा, और 2x का 3 से करोगे तो माइनस के 6x आएगा। हमने देखा यहाँ माइनस के 2 बचा और यहाँ माइनस का 1x बचा। साथियों माइनस से क्या कट हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 7 और 7 के दोनों क्वेश्चन। साथियों आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या है, सभी लोग जरा क्वेश्चन को ध्यान से देखें कि क्या है। तो आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन वो भी अपन करके ही जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखा हमने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और लास्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि x का मान कितना है। तो हमने देखा कि सॉल्व किया सारे, सभी लोग देखें यार कि कैसे सॉल्व करना है। x लिखा है, 2 लिखा है, 18 लिखा है, x लिखा है। उसके बाद हमने देखा कि 6 लिखा है, 2 लिखा है, 18 लिखा है, और फिर से 6 लिखा है। सॉल्व करने की कोशिश की, x का मान पूछा गया है, देखें जरा सभी लोग कैसे करना है। भाई यहाँ पे देखोगे तो x का x से करोगे x स्क्वायर, 18 का 2 से करोगे तो 36, 6 का 6 से करोगे 36, 18 का 2 से करोगे तो 36। अब अगर आप देखोगे तो x स्क्वायर माइनस के 36, और इस साइड तो ये 0 बचा, 36 में 36 जाएगा, 0 बचेगा। तो हमने इसका पक्षांतर किया, CTS किया, इस साइड लेके गए तो x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, रूट के अंदर 36 हो जाएगा। साथियों 36 कितने का वर्ग है, तो आपका प्लस माइनस कितना आ जाएगा, 6, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर है तो प्लस माइनस में आएगा। यहाँ पे देखोगे आप कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी। तो साथियों ये थी आज की आपकी क्लास, और अब जाते जाते टाइम आपको करना क्या है, सभी लोग जरा ध्यान से देखें कि सबसे पहले आपको क्या कर देना है, चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है, और वीडियो को लाइक कर देना है। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ क्या कर देना है, शेयर कर देना है। साथियों बहुत ही जल्दी आपके लिए फिजिक्स के न्यू बैच स्टार्ट होने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले हमने देखा कि अब की बार आप लोगों के लिए, क्योंकि क्लासेस शायद ही मुश्किल हैं कि ऑफलाइन आपके स्टार्ट हों, ज़्यादा से ज़्यादा अब आपको ऑनलाइन ही पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए फिजिक्स की क्लास भी स्टार्ट की जाएंगी। ठीक है साथियों, ये थी आज की आपकी क्लास। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आई होगी, और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू डियर। ठीक है।